हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम एसिड बेस की कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस को पहचानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। यहाँ पर हम तीन तरह की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और तीसरा है लुइस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि HCl। यदि हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो यह डिसोसिएट होकर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है। एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देते हैं, लेकिन H प्लस आयन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O प्लस आयंस बना देते हैं। से हम इस रिएक्शन के हेल्प से भी बता सकते हैं कि यदि हम एसिड को वाटर में डालें तो हमें H3O प्लस और X माइनस आयंस मिलेंगे। आर्हेनियस के अनुसार बेस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रॉक्सिल आयंस बनाते हैं, जैसे कि NaOH। यदि हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह हमें Na प्लस आयन और OH माइनस आयंस दे देते हैं। सिंस यह OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो यह एक बेस होगा। आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी बहुत पुरानी है, तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस मिले। सबसे पहला लिमिटेशन यह है कि आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही अप्लीकेबल है, जैसे कि HCl और HF। इन्हें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह H प्लस आयन बनाते हैं, लेकिन अगर इन्हें वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो यह H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस केस में यह एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाते हैं। दूसरा लिमिटेशन यह है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी मिले हैं जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है, फिर भी वह बेस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि लिक्विड अमोनिया। अमोनिया के पास OH माइनस आयन नहीं होता है, फिर भी यह बेस की तरह एक्ट करता है। आर्हेनियस के ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए जोहानस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस एम लॉरी नाम के दो साइंटिस्ट ने अपनी एक नई थ्योरी प्रपोज की। के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट कर सकता है वह एसिड होता है, और ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने में कैपेबल है वह बेस की तरह एक्ट करता है। या फिर हम कहें एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, वहीं बेसेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस रिएक्शन में अमोनिया बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वहीं H2O एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमोनिया ने H प्लस आयन एक्सेप्ट कर कर अमोनियम आयन बनाया है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड होगा। वहीं वाटर ने H प्लस आयन लूज करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाया है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन को हम वाटर का कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से वाटर यहाँ पर एसिड है और अमोनिया यहाँ पर बेस है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस रिएक्शन में HCl एसिड है और वाटर बेस है, क्योंकि HCl ने प्रोटॉन लूज कर कर Cl माइनस बनाया है। क्लोराइड आयन यहाँ पर HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा। वहीं वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर H3O प्लस आयन बनाया है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन वाटर का कॉन्जुगेट एसिड होगा। इस केस में Cl ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड है, वहीं H2O ब्राउनस्टेड लॉरी बेस है। यदि हम दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें तो वाटर कभी एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो कभी बेस की तरह एक्ट कर रहा है।
हम यह कह सकते हैं कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। यदि हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर HBr एसिड है, तो Br माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। वहीं H2O बेस की तरह एक्ट कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो यह दोनों भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। कोई भी एसिड बेस पेयर केवल एक हाइड्रोजन आयन से डिफर करते हैं। तो चलिए ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। यह थ्योरी ऐसे एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कि यह रिएक्शन। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाता है। यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक AlCl3, BCl3 के एसिडिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए जीएन लुइस नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वहीं बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। यदि हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लें तो इस रिएक्शन में अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स BF3 को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर अमोनिया बेस होगा, वहीं BF3 एसिड की तरह एक्ट कर रही होगी। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं।